फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और यह है हमारी खास पेशकश जिसका नाम है परमवीर चक्र। आज बात एक ऐसे वीर की जिसे मशीन गन से जांघ में गोली लगी लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। उसने पट्टी बांधी और विपरीत हालात में भी अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर निर्देश देता रहा। जब उनका गनर शहीद हो गया तो खुद ही 2 इंच वाली मोटार ले ली और कई राउंड दुश्मन पर चलाए। उनकी पलटन ने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार दिया और लेकिन फिर से चीनी बैकअप फोर्स वहां आ गई और उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन उन्हें मरणोपरांत जब परमवीर चक्र दिया गया तो उससे दुश्मन खेमा यानी कि चीन के सैनिक भी गौरवान्वित हो गए। जी हाँ, कहानी है परमवीर चक्र से सम्मानित परमवीर जोगिंदर सिंह की, जिन्हें युद्धबंदी बनाने वाली चीनी फौज भी तब सम्मान से भर गई जब इन्हें मिला मरणोपरांत भारत का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। जोगिंदर सिंह का जन्म पंजाब में हुआ। उनका गांव था मेहला कला और वो एक किसान के घर उनका जन्म हुआ था। जन्म 26 सितंबर 1921 को हुआ। मूल रूप से वो होशियारपुर से मुनका गांव से आए थे। जोगिंदर नाथूवाला गांव की प्राइमरी स्कूल और फिर दरौली गांव की मिडिल स्कूल में पढ़े। फिर ये भी बताया जाता है कि उनका परिवार बहुत समृद्ध नहीं था, इसलिए वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए। यही कारण था कि उन्होंने सोचा कि उनके लिए सेना सबसे बेहतरीन जगह है। फिर 28 सितंबर 1936 को वो सिख रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। सेना में आने के बाद वे पढ़े, परीक्षाएं दी और सम्मानित जगह बनाई। वे अपने यूनिट के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी बन गए। उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए बर्मा जैसे मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। भारत के आजाद होने के बाद 1948 में जब कश्मीर में पाकिस्तानी कबालियों ने हमला किया तो वहां भी उन्होंने मुकाबला करने के लिए सिख रेजिमेंट का वो हिस्सा बने थे। फिर अगस्त 1962 की बारी आती है जब चीन की पीएलए भारत पर हमला कर देती है। उसने अक्साई चीन और पूर्वी सीमा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर अपना दावा ठोका था। चीनी सेना ने थगला रीज पर कब्जा कर लिया था। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री नेहरू की सहमति से 22 सितंबर को सेनाध्यक्ष को आदेश दिया कि थगला रीज से चीन को बाहर खदेड़ा जाए। भारतीय सेना की नई 4 कॉर्प्स ने इस असंभव काम के लिए टुकड़ियों को इकट्ठा किया। हालांकि चीनी सेना ने 20 अक्टूबर को नमूखाचू सेक्टर और लद्दाख समेत पूर्वी सीमा के दूसरे हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। 3 दिनों में उसने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और धोला थगला से भारतीय उपस्थिति को बाहर कर दिया। अब चीन को तवांग पर कब्जा करना था, जो उसकी सबसे बड़ी चाहत थी। उसे तवांग पहुंचने से रोकने का काम भारतीय सेना की पहली सिख बटालियन को दिया गया। चीन ने अपनी सेना की एक पूरी डिवीजन बमला इलाके में जमा करनी शुरू कर दी, जहां से तवांग पैदल जाने का एक रास्ता सिर्फ 26 किलोमीटर का था। लेकिन बमला के उस रास्ते से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ट्वीन पिक्स नाम की एक जगह थी, जिस पर खड़े होकर मैकमोहन लाइन पर चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। अब दुश्मन को बमला से ट्वीन पिक्स पर पहुंचने से रोकना इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण जगह थी जिसका नाम था आईबी रिज। ट्वीन पिक्स से 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में टोंगपैंग ला पर पहली सिख बटालियन की एक डेल्टा कंपनी ने अपना बेस बनाया था, जिसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक। उनकी डेल्टा कंपनी की 11वीं प्लाटून आईबी रिज पर तैनात थी, जिसके कमांडर थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। सिखों के इस पलटन को तोपों और गोलीबारी से कवर देने के लिए 7वीं बंगाल माउंटेन बैटरी मौजूद थी। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर की सुबह की बात थी जब असम राइफल्स की बमला आउटपोस्ट के एक जेसीओ ने देखा कि बॉर्डर पार सैकड़ों की तादाद में चीनी फौज जमा हो रही है। उसने 11वीं प्लाटून को सावधान कर दिया। जोगिंदर सिंह ने तुरंत हवलदार सूचा सिंह के नेतृत्व में एक सेक्शन बमला पोस्ट भेजा। फिर उन्होंने अपनी कंपनी हेडक्वार्टर से सेकेंड लाइन गोला बारूद मुहैया कराने के लिए कहा। फिर सब अपने अपने हथियारों के साथ तैयार हो गए। अब 23 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे चीनी सेना ने मोर्टार और एंटी टैंक बंदूकों का मुंह खोल दिया ताकि भारतीय बंकर को नष्ट किया जा सके। फिर 6 बजे उन्होंने असम राइफल्स की पोस्ट पर हमला बोला। सूचा सिंह ने वहां मुकाबला किया, लेकिन फिर अपनी टुकड़ी के साथ वो आईबी रिज की पलटन के साथ आ मिले। सुबह की पहली किरण के साथ फिर चीनी सेना ने आईबी रिज पर आक्रमण कर दिया ताकि ट्वीन पिक्स को हथिया लिया जाए। सूबेदार सिंह को वहां की भौगोलिक स्थिति का बहुत अच्छे से समझ था और स्थानीय संसाधनों का वो अच्छा इस्तेमाल जानते थे, इसलिए उन्होंने आईबी रिज पर चतुर प्लानिंग के साथ बंकर और सुरंगें बनाई थी। उनकी पलटन के पास सिर्फ 4 दिन का राशन था। उनके लोगों के जूते और कपड़े सर्दियों और उस लोकेशन के हिसाब से अच्छे नहीं थे।
हिमालय की ठंड रीढ़ में सिहरन दौड़ने वाली थी, लेकिन जोगिंदर ने अपने आदमियों को प्रोत्साहित किया, उनके फोकस को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया, उन्हें इतना तैयार किया कि वे पीएलए से आसानी से लड़ सके। सूबेदार जोगिंदर सिंह को यह पता था कि चीनी फौज बमला से तीखी चढ़ाई करके आ रही है और वो लोग ज्यादा मजबूत आईबी रिज पर बैठे हैं, यानी सिख पलटन अपनी पुरानी पड़ चुकी एनफील्ड 303 राइफल से भी दुश्मन को हरा सकता है। इसके अलावा उनके पास गोलियां कम थी, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि जब तक जो सैनिक है वो रेंज में ना आ जाए तब तक गोली नहीं चलानी, यानी कि हर गोली का हिसाब होना है और हर गोली से चीनी मरना चाहिए। जल्द ही इस फ्रंट पर लड़ाई शुरू हो गई। पहले हमले में करीब 200 चीनी सैनिक सामने आए, वहीं छोटी भारतीय पलटन ने वहां पर चीनियों का जमकर मुकाबला किया। जोगिंदर सिंह और उनके साथियों ने चीनी सेना का बुरा हाल कर दिया। उनके बहुत सारे सैनिक घायल हो गए। उनका जवाब इतना प्रखर था कि चीनी सेना को पहले तो छुपना पड़ा और फिर पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसमें कई भारतीय पलटन के सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद जोगिंदर ने टोंगपेंग लाक और कमांडर सेंटर से बारूद गोला भिजवाने के लिए कहा। ये हो ही रहा था कि 200 की क्षमता वाली एक और चीनी टुकड़ी वहां पर आ पहुंची। ये बिल्कुल अचानक से हुआ। इस बीच भारतीय पलटन की नजर में आए बिना वो चीनी टोली ऊपर चढ़ गई। भयंकर गोलीबारी हुई। जोगिंदर सिंह को मशीन गन से जांघ में गोली लग गई और तब स्थिति बिल्कुल पलट गई। एकदम विपरीत स्थिति में वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने साथियों को लगातार निर्देश देना जारी रखा। जब उनका गनर शहीद हो गया तो उन्होंने खुद 2 इंच वाली मोटार से दुश्मनों का मुकाबला किया। उनकी पलटन ने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार दिया था, लेकिन उनके भी ज्यादातर लोग जो है शहीद हो चुके हैं। इसके बाद डेल्टा कंपनी के कमांडर लेफ्टिनेंट हरिपाल सिंह कौशिक ने आने वाला खतरा भांपते हुए रेडियो पर संदेश भेजा, जिसे रिसीव करके सूबेदार जोगिंदर सिंह ने जी साहब कहा और ये उनके आखिरी शब्द थे। कुछ देर बाद उनकी पलटन के पास बारूद खत्म हो चुका था और जो नई टुकड़ी आई थी चीनियों की, उसने जोगिंदर सिंह के साथ साथ कई सैनिकों को बंदी बना लिया था। बताया जाता है कि बंदी बनाए जाने के थोड़ी ही देर बाद वो शहीद हो गए थे और उस घटना ने चीनियों को काफी प्रभावित किया था। वहां के संघर्ष के बारे में एक और कहानी मशहूर है कि जब वहां पर गोले बारूद खत्म हो गए तो अपनी बंदूकों पर सबने चाकू बांधकर चीनियों पर हमला किया। बहुत सारे चीनी सैनिकों को इस दौरान उन्होंने मारा था। आपको बता दें कि इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र उन्हें दिया गया। जब चीनी आर्मी को यह पता चला कि सूबेदार सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है तो वो भी सम्मान से भर गए। आपको बता दें कि चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को उनकी अस्थियां उनकी बटालियन को सुपुर्द कर दी और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो कुछ सैनिक बच गए थे, जो वहां से निकल पाने में उस वक्त कामयाब हो गए थे, वो बताते हैं कि सूबेदार जोगिंदर सिंह आखिरी दम तक लड़ते रहे थे। उन्होंने दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके और उन्होंने आखिरी दम तक चीनियों को मजा चखाया था।